स्वागत है आप सबका हमारे प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फाउंडेशन रीजनिंग का क्लास कर रहे हैं, जिसमें एक एक टॉपिक को एकदम बेसिक से जीरो लेवल से आपके एडवांस लेवल तक हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें अभी जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डिजिटल वेन डायग्राम। इससे पहले मेरे भाई वेन डायग्राम का दो टाइप हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा तीसरा टाइप होने वाला है, जिसका नाम है डिजिटल वेन डायग्राम। यानी इसमें डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको दिए जाएंगे और उससे आपको अच्छे से समझना बनाना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। चाहे आप जो एग्जाम देने वाले हैं, जो आपका एग्जाम होने वाला है, उस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर अन्य एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे और बैंक में द्वारा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत सारा होता है। ठीक है, चलो तो अब हम समझते हैं इसको एकदम अच्छे से। लेकिन इससे पहले कि अगर आप मुझे फॉलो नहीं किए हो यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो सेम नाम से यानी रीजनिंग बाय जफर सर, इसके नाम से हम दिख जाएंगे। वहां पे मुझे आप जरूर फॉलो करके मेरा भी थोड़ा फॉलोवर बढ़ा दो। ठीक है, चलो तो इसको हम देखेंगे एकदम बेसिक से एडवांस, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स एंड पीवाईक्यू इसमें पूरा का पूरा है। लेक्चर नंबर ये 2 होने वाला है। ठीक है, यानी इससे पहले हम लेक्चर देख चुके हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए, ये होता क्या है। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो, ये एक डायग्राम हम बना रहे हैं, ध्यान से समझना। इधर हम क्वेश्चन या यहां पे लिख देते हैं, उधर हम क्वेश्चन देंगे। ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद हम अलग अलग कलर से ले रहे हैं। यहां से हम ग्रीन को ले लिए, ये वाली इस तरह से, और एक हम पिंक को लिए इस तरह से। अब देखना, यहां पे कुछ हम लिख रहे हैं व्हाइट से। इसके अंदर जो लोग हैं, इसको बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट्स। इसके अंदर जो है, सपोज करो डॉक्टर्स हैं, और इसके अंदर जो है मान लो टीचर है। अब यहां पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहां पे तुम्हारा दिया हुआ है 60, यहां पे है आपका 50, और यहां पे है 40, यहां पे है 30, यहां पे है आपका, यहां पे है 30, यहां पे है 20, यहां पे है 10, और यहां पे है 5। चलो इस तरह से दिया हुआ। ठीक है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो अब जरा इसको समझना अच्छे से। अगर हम बात करें ऐसे कितने लोग हैं जो एडवोकेट हैं, हाउ मेनी हाउ मेनी एडवोकेट्स आर देयर इन दिस फिगर, इसमें टोटल एडवोकेट्स की संख्या क्या है। तो एडवोकेट, इसके अंदर जितने लोग हैं पीला वाला के अंदर, सब एडवोकेट है। जैसे 60 प्लस 10 70 और 30, 100 प्लस 5, तो 105 लोग हैं जो एडवोकेट हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली एडवोकेट हैं, केवल एडवोकेट होना चाहिए, तो केवल एडवोकेट 60 है। केवल एडवोकेट कितना है मेरे भाई, 60 है। अगर हम आपसे बात करें कि बताइए इसमें कितने डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स की संख्या 50, 20, 70, 30, 100 प्लस 5, 105, ये भी हो गया 105। ठीक है मेरे भाई, ठीक है 105 हो गया। अब अगर हम इसको सेम डेटा नहीं रखना सारा, ठीक है, चलो हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको हम बना दिए 80, इसको हम 80 बना दिए। तो 80 प्लस 20, 100 प्लस 30, 130 प्लस 5, 135। तो जो डॉक्टर्स की संख्या है वो हो गया 135।
अगर हम बात करें यहाँ पे जो डॉक्टर की जगह पे ओनली डॉक्टर्स, अगर हम बात करें केवल डॉक्टर कितना है, तो वो टोटल 80 है। केवल डॉक्टर्स की संख्या 80 हो गया। एक बार फिर से समझो, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एडवोकेट्स कितना है, तो इसके अंदर जितने लोग हैं पीला वाला के अंदर सब एडवोकेट है ये वाली, यानी 60 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 10, 60 और 30 90 10 100 प्लस 5 105। लेकिन सिर्फ एडवोकेट की बात करेंगे तो वो सिर्फ 60 है, तो आपका आंसर 60 हो गया। अब ये जो 5 है वो एडवोकेट के साथ साथ डॉक्टर भी है मेरे भाई। ये जो एडवोकेट के साथ टीचर है वो 10 है। जो तीनों में है एडवोकेट टीचर और डॉक्टर वो है 30। अब अगर हम बात करें, बताइए टीचर्स की संख्या क्या है। टीचर 40 और 20 60 और 30 90 और 10 100, टीचर्स की संख्या 100 है। लेकिन अगर हम बात करें, बताइए ओनली टीचर्स, केवल टीचर, तो वो 40 है। केवल टीचर 40 है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं लगता कि होना चाहिए, होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलो अगर हम बात करें, बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो एडवोकेट्स के साथ साथ डॉक्टर भी हैं। एडवोकेट और डॉक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहां पे, एक मिनट रुक जाना, यहां पे हम बात करेंगे ओनली एडवोकेट प्लस डॉक्टर, तो एडवोकेट और डॉक्टर की संख्या 5 है। 5 है। जो एडवोकेट के साथ साथ डॉक्टर भी है वो सिर्फ यहाँ पे कितना, 5 है। लेकिन मेरे भाई अगर हम ओनली को हटा दें और आपसे बोले कि एडवोकेट प्लस डॉक्टर, तो एडवोकेट और डॉक्टर, यानी डॉक्टर के अंदर एडवोकेट के अंदर 5 और 30 दोनों आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे टीचर को मना नहीं किया है, ओनली बोलता तो मतलब सिर्फ दोनों के बारे में बताते हैं। ओनली नहीं बोला मतलब टीचर को भी ऐड कर दो, तो ये 5 प्लस 30, तो टोटल 35 हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें कि बताइए कि ऐसे कितने लोग हैं ओनली एडवोकेट्स प्लस टीचर है। एडवोकेट्स प्लस टीचर, केवल एडवोकेट और टीचर है। तो एडवोकेट और टीचर की संख्या कितना है, 10 है। ये हो गया टोटल 10। लेकिन ओनली शब्द को हटा दे और हम बोले कि एडवोकेट प्लस टीचर, तो 10 प्लस 30, क्योंकि अब हम डॉक्टर को भी इंक्लूड कर देंगे, वो भी तो एडवोकेट है और टीचर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली डॉक्टर प्लस टीचर हैं। जो डॉक्टर और टीचर में है केवल वो 20 है। केवल कितना मेरे भाई, 20 है। लेकिन अगर ओनली शब्द को हटा दें और डॉक्टर प्लस टीचर की बात करें, तो 20 प्लस 30 को भी जोड़ देंगे, क्योंकि हम एडवोकेट को भी जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आपसे बोल दें, बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं और एडवोकेट भी हैं, तो वो है 30। ऐसे 30 लोग हैं जो डॉक्टर भी है, टीचर भी है और एडवोकेट भी है, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब चलो इसमें और एडवांस लेवल का क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कितने एडवोकेट हैं जो डॉक्टर है लेकिन टीचर नहीं है। एडवोकेट है, डॉक्टर है, लेकिन टीचर नहीं है। अगर टीचर मना किया तो इस त्रिभुज के अंदर सबको निकाल दो, यानी एडवोकेट और डॉक्टर, यानी 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपसे बोला जाए कि बताइए ऐसे कितने टीचर हैं जो एडवोकेट तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर नहीं तो सर्कल के अंदर सबको हटा दो, मत सोचो उसके बारे में। डॉक्टर जो टीचर, एडवोकेट जो टीचर हो लेकिन डॉक्टर नहीं हो, तो वो 10 का बात हो रहा है। ऐसे कितने टीचर है जो डॉक्टर तो है लेकिन एडवोकेट नहीं है, तो एडवोकेट के अंदर सबको हटा दो, मन से डिलीट कर दो, तो वो 20 है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव क्या और पूछ सकता है, ऐसे कितने टीचर्स हैं जो ना तो डॉक्टर है और ना ही एडवोकेट है।
यानी इसको पूरा हटा दो, इसको पूरा हटा दो, सिर्फ 40 का बात हो रहा है। ऐसे कितने एडवोकेट हैं जो ना तो टीचर ना डॉक्टर है, मतलब वो 60 का बात हो रहा है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो ना तो एडवोकेट ना टीचर है, मतलब वो 80 का बात हो रहा है। अब अगर आपसे बोला जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो ओनली टू प्रोफेशन में है, टू प्रोफेशन में है, तो अब देखो टू प्रोफेशन में कौन है, 20 है, तो यहां पे लिख दो 20। टू प्रोफेशन में कौन है भाई, 10 है और 5 है, 10 को लिख दो और प्लस 5 को लिख दो, तो टोटल ऐसे 35 लोग हैं जो ओनली टू प्रोफेशन में है, ओनली टू प्रोफेशन में है। अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली 3 प्रोफेशन में, तो ओनली 3 प्रोफेशन में 30 लोग हैं। अगर आपसे बोला जाए कि ओनली 1 प्रोफेशन में, तो ओनली 1 प्रोफेशन में 60, 80 और 40, तो टोटल 180 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझ गए। अब देखना इसका क्वेश्चन के रूप में कैसा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के रूप में कैसा आएगा ध्यान से देखना। यहां पे जरा समझो क्या है मेरे भाई क्वेश्चन। इसके अंदर जो लोग हैं उसको इंडियन बोलते हैं, इसके अंदर जितने लोग हैं वो है नायक यानी लीडर, और इसके अंदर जितने लोग हैं सिंगर यानी गायक जो गाता है। अब आप देखना ध्यान से क्या क्वेश्चन पूछ रहा मेरे भाई। विच सिंबल इंडिकेट्स लीडर बट नॉट सिंगर और एन इंडियन। ऐसे कितने लोग हैं जो लीडर हैं लेकिन सिंगर और इंडियन नहीं है। तो मेरे भाई जैसे ही इंडियन को मना किया कि इसके अंदर सारे लोगों को आप भूल जाओ, ये नहीं है। ठीक है, और सिंगर मना किया तो सिंगर के अंदर सबको भूल जाओ, यानी केवल बोल रहा है लीडर के बारे में, तो एफ होगा। अब एफ ऑप्शन कहाँ पे है, तो डी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि ऐसे कितने भारतीय गायक है परंतु नायक नहीं। भारतीय होना चाहिए, गायक होना चाहिए, लेकिन नायक नहीं। अगर नायक नहीं है तो नायक के अंदर, इसके अंदर सारे नंबर्स लेटर्स को हटा दो, सोचो कि नहीं है, इसको भूल जाओ। अब आपसे पूछा ये दोनों होना चाहिए, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन में कौन है, डी है, तो हमारा आंसर डी, यानी ऑप्शन नंबर भी डी में दिया हुआ है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे कितने गायक हैं परंतु ना तो भारतीय है और ना ही नायक है। ऐसे कितने गायक है जो तो ना तो भारतीय है और ना ही नायक है। ठीक है, तो हमें सिर्फ सिंगर के बारे में बात हो रहा है, तो वो कौन हो जाएगा, जी। जी मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भारतीय, एक भारतीय को और एक नायक और एक गायक के रूप में दर्शाता हो। विच सिंबल इंडिकेट्स इंडियन लीडर एज वेल एज सिंगर। जो तीनों में आता हो वो है सी। सी मतलब ऑप्शन नंबर बी, जो तीनों के अंदर आता हो वो हो जाएगा बी। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को होगा तो बोलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिंबल इंडिकेट्स इंडियन लीडर बट नॉट अ सिंगर। इंडियन होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, बट सिंगर नहीं, यानी इसके अंदर कोई नहीं मानेंगे, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को तो बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। बड़ी वाली त्रिभुज कलाकार है, यानी ये जो है आर्टिस्ट है, ये वाली त्रिभुज है वो है साइंटिस्ट, और ये जो है आपको बता रहा है वो डांसर, ये है डांसर, और ये जो है वो है डॉक्टर। अब ध्यान से देखना क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन पूछा है विच लेटर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर डॉक्टर्स एंड डांसर। यानी हमें चाहिए आर्टिस्ट, डॉक्टर और डांसर। देखो यहां पे ना किसी को मना नहीं किया है, अगर मना किया होता तब हमें ज्यादा दिक्कत होता। हमें आर्टिस्ट, तो इसके अंदर जितने लोग हैं आर्टिस्ट हैं,
डॉक्टर भी होना चाहिए और डांसर भी, यानी CHG हो जाएगा। साइंटिस्ट को मना नहीं किया है, तो CHG या CGH, तो हमारा आंसर होगा CG और H। अगर इसको चाहे तो लिख सकता है CHG, तो भी सही है। अगर लिख देगा इसको HCG, तो भी सही है। अगर लिखता है GHC, जैसे भी लिख देगा, इन तीनों को घुमा के लिख दे, वही चलेगा। तो CGH ऑप्शन नंबर कहाँ है? बी में है। ठीक है, हमारा आंसर बी हो जाएगा, तीनों दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये आर्टिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है और ये डांसर है। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, विच लेटर रिप्रेजेंट आर्टिस्ट हु आर नीदर साइंटिस्ट नो डॉक्टर। ऐसा आर्टिस्ट हमें चाहिए, ऐसा आर्टिस्ट चाहिए हमें, आर्टिस्ट होना चाहिए, लेकिन वह ना तो साइंटिस्ट होना चाहिए और ना ही डॉक्टर्स होना चाहिए। देखो ये दो को मना किया है, लेकिन अभी भी डांसर को मना नहीं किया है, अभी भी डांसर को मना नहीं किया, ये दोनों चलेगा। यानी साइंटिस्ट हटा दो, इसके अंदर सारे नंबर्स को हटा दो, और साथ ही साथ डॉक्टर, इसके अंदर सारे नंबर्स को हटा दो। तो हमारे पास क्या बच गया मेरे भाई? एक तो ए बच गया और दूसरा बी बच गया। तो यानी हमारे पास जो आंसर होगा या तो ए या बी देगा, या ए एंड बी देगा, तो दोनों चल जाएगा। क्योंकि मना जो किया है, इसके अंदर सारे लोग को मना किया, ये दोनों के अंदर, फिर से देखो, इसके अंदर सारे को मना किया और इसके अंदर सारे को मना किया, तो हमारे पास ए और बी बच गया। ऑप्शन में ए और बी दिया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर ए बोलता तो भी मान लेता, बी बोलता तो भी मान लेता, दोनों दिया तो भी हम मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मना नहीं किया था डांसर को। ठीक है, चलो, मना करेगा तो ही हटाएंगे, अदरवाइज को काउंट करेंगे। आगे देखना, हमें पता है आर्टिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है और ये डांसर है। ठीक है मेरे भाई, अब बोला है कि ऐसे उन अक्षरों को बताएं जो कलाकार हु आर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट हु आर डांसर एज वेल एज डॉक्टर। यानी हमें चाहिए आर्टिस्ट चाहिए, डॉक्टर चाहिए और डांसर चाहिए, तीनों होना चाहिए। अब तीनों में जो आएगा CHG यानी CGH, अगर कोई एक ऑप्शन देगा C, चाहे G चाहे H, तो भी सही होगा। अगर CG दिया तो भी सही है, CH दिया तो भी सही है, और HG दिया तो भी सही है। अब दो दो का दिया है, तो हमारे पास क्या दिया ऑप्शन यहाँ पे? ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा बाहर, ए नहीं होगा बाहर, CD नहीं होगा बाहर। हमारे पास क्या बच गया? CG, यानी C और G, इसमें से दो को उठा लिया तो भी चलेगा। हालांकि बेहतर ऑप्शन था CGS, तीनों होता, लेकिन तीनों नहीं दिया है तो कोई दो दिया वो भी चलेगा, वो डिपेंड करता ऑप्शन में क्या दिया है। 9 नंबर में जैसा कि पता, ये आर्टिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, ये आपका डॉक्टर है और ये हमारा डांसर है। ठीक है, अब बोला है कि आर्टिस्ट हु आर नीदर डॉक्टर नोट साइंटिस्ट नोट डांसर। ऐसा आर्टिस्ट चाहिए हमें जो ना तो साइंटिस्ट हो, ना डॉक्टर हो, ना ही डांसर हो। तो ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो कोई नहीं हो, तो कौन हो गया? ए हो गया, बच गया कौन? ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ना तो साइंटिस्ट चाहिए, ना डॉक्टर, ना डांसर, यानी इन सब के कोई काम हमें नहीं है, सब हटा दिए तो ए ही बच गया। ठीक है, चलो, जैसा कि पता, ये आर्टिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है और ये डांसर है। अब बोला है कि ऐसे साइंटिस्ट को बताओ जो आर्टिस्ट नहीं हो। तो इसके अंदर जितने लोग हैं सब आर्टिस्ट है, ये सब को हटा दो तो बच गया कौन? एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एफ। ऐसा साइंटिस्ट जो आर्टिस्ट नहीं, सब आर्टिस्ट में आ रहा था सिवाय एफ का, तो ऐसा साइंटिस्ट एफ है जो आर्टिस्ट में नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो ये 10 क्वेश्चन हम तुमको दिए कि ये भाई 10 क्वेश्चन देख लो कैसे बनता है। अब एग्जामिनेशन में इजी आता है, इतना टफ नहीं आता है। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, देखना। तो पहला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी संख्या जो केवल एक ही रेखीय आकृति में आता है।
ऐसा कौन सा नंबर है जो केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आता है? जैसे देखो, ये 5 जो है वो दो ज्योमेट्रिकल फिगर में, एक इसमें भी आ रहा है और एक इसमें भी आ रहा है, तो 5 दो में आ गया। 7 जो है इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 6 तीनों में आ रहा है, 2 बहुत में आ रहा है, 1 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो ऐसा कौन है जो केवल एक फिगर में आ रहा है? तो वो है मेरे भाई 4, जो केवल एक फिगर ये वाला में है। 6 देखोगे तीनों में है, ये 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4, जो केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आ रहा है, वो 4 मानिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बोल रहा है ऐसी कौन सी संख्या जो आकृति केवल एक ही में आता है? तो केवल एक में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 9 आ रहा है, यानी 1 2 9 ऐसा ऑप्शन है। तो 1 2 9 ऑप्शन नंबर बी, जो केवल एक ही फिगर में आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि कौन सी संख्या केवल एक ही आकृति में आ रही है? तो 4 है जो केवल एक ही में आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर। जो ट्रायंगल है वो डॉक्टर के अंदर आता है। ठीक है, अब लिखा हुआ हमेशा नहीं रहेगा, कई बार खुद से लिख के समझना होगा। उसके बाद बोला है सर्कल रिप्रेजेंट्स प्लेयर, इसके अंदर जो है सब प्लेयर है। ठीक है, एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सिंगर, इसके अंदर जो है वो सब सिंगर है, गायक है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, विच रीजन रिप्रेजेंट्स डॉक्टर हु आर सिंगर बट नॉट प्लेयर। हमें ऐसे बताओ जो डॉक्टर होना चाहिए, सिंगर होना चाहिए, बट प्लेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो हमें बताना है। तो डॉक्टर और सिंगर, देखो डॉक्टर और सिंगर ये है, अगर प्लेयर नहीं है तो ये सारे नंबर को मन से हटा दो, यानी इसके अंदर के सारे नंबर्स को तुम हटा दो, तो बचा कौन मेरे भाई? तो डी बच गया, हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। जिसको मना किया उसको तुम हटा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके अंदर जो है उसको बोलते हैं इम्प्लाइड, यानी नौकरीशुदा, नौकरी में जो है, इसके अंदर जो वो है सब लड़कियां गर्ल, और इसके अंदर अनमैरिड यानी गैर शादीशुदा, जो शादी नहीं किया है। अब आपसे पूछा है कि रिप्रेजेंट गर्ल हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, ऐसी लड़की चाहिए, ठीक है, जो रिप्रेजेंट हु आर इन एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड होना चाहिए, लड़की होना चाहिए, बट अनमैरिड। ठीक है, ऐसी लड़कियां इंगित करते जिसके पास रोजगार हो किंतु अविवाहित हो। तो ये तीनों में जो आ रहा है वो कौन है? 5 है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ऐसी लड़की तुम्हें मिल जाए तो भाई क्या बात है, मतलब लड़की भी हो, जॉब में भी हो और अनमैरिड भी हो, शादीशुदा भी नहीं हो, इसी का तलाश था। जो मुस्कुरा रहा है उसी के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, ये 5 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। त्रिभुज अध्यापक है, ये क्या है? ट्रायंगल टीचर मेरे भाई, ठीक है। सर्कल स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स एक्टर। चलो अब आपसे क्या पूछा, विच नंबर रिप्रेजेंट्स टीचर ऑल्सो एक्टर एंड स्टूडेंट। ऐसा टीचर जो स्टूडेंट भी हो और एक्टर भी, तो वो है 5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर से टीचर भी हो, स्टूडेंट भी और एक्टर भी हो, जो तीनों में आता है वो कौन है भाई? 5 है, तो योर आंसर विल बी 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बंदा एजुकेटेड है जो त्रिभुज के अंदर है, इसके अंदर जो इम्प्लाइड है और ये रूलर है। ठीक है, रूरल। ठीक है, चलो हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। एजुकेटेड पीपल और एम्प्लॉयड चाहिए मेरे भाई, यहीं पे तुम्हारा क्वेश्चन गड़बड़ होता है, तुम ध्यान से देखना। हमें बोल रहा है एजुकेटेड होना चाहिए और एम्प्लॉयड होना चाहिए, रूलर को मना नहीं किया है। अगर ये मना किया होता मेरे भाई तो इसको हटा देते, तो हमारा आंसर 12 होता, जो ऑप्शन में नहीं है। तो अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे मुन्ना है वो मुन्निया, देखो अब इसके अंदर 12 तो आएगा, प्लस 6 जोड़ दो, 12 प्लस 6
18। 18 इसलिए क्योंकि ये ग्रामीण को मना नहीं किया है। अगर ये रूरल को मना करता तो हम इसको नहीं गिनते 6 को, लेकिन ये एजुकेटेड इम्प्लाइड 12 हुआ, ये मना नहीं है तो ये भी तो देखो ना, अब तुम ध्यान से देखना। हमें चाहिए ये पीला कलर से जो बना रहे हैं उसमें चाहिए, ठीक है, और जो पिंक कलर से बना रहे हैं उसको चाहिए। तो 12 और 6 18 हो गया, 12 प्लस 6 18। अगर ये मना करता रूरल को तो फिर हम 6 को हटा देते, क्योंकि 6 इसके अंदर भी आ गया, लेकिन मना तो नहीं किया, इसलिए हमारा आंसर 18 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। जब किसी को मना किया जाएगा तो हटाना, ऐसे मत हटाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बोला है कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो अध्यापक है और ना ही गायक है। ऐसा खिलाड़ी जो ना तो अध्यापक है और ना ही गायक है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो आ रहा है उसी का बात हो रहा है, यानी वो 12 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? बी फॉर बॉम्बे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं, यानी क्रिकेट को भी पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं। तुरंत दिमाग लगाना, 2 के बारे में बात किया, तीसरा मना तो नहीं है, ओनली तो नहीं है। अगर ओनली शब्द लगा रहेगा या फिर हॉकी को मना करेगा तो हॉकी को नहीं जोड़ेंगे। नहीं बोला मेरे भाई तो मत ना उसको टेंशन लो, ठीक है। अब देखो, हमें क्रिकेटर चाहिए, हाँ जी चाहिए। टेनिस प्लेयर चाहिए, हाँ जी चाहिए। अब इसके अंदर कौन है? ये सब लोग इसके अंदर है, यानी 17 प्लस 15, तो 7 5 12 के 2 और ये हो गया 32। 32 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में केवल 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, केवल 2 सब्जेक्ट, तो मैथ और फिजिक्स। देखो यहां पे मैथ प्लस फिजिक्स पढ़ाने वाले लोगों की संख्या 5 है। देखो ये 5। अब देखना, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ाने वाले लोगों की संख्या कितना है? 6 है। अब देखो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ाने वालों की संख्या कितना है? 12 है। सबके जोड़ दो तो 12 6 18 5 8 5 13 23 हो जाएगा, 23, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर यहाँ पे केवल शब्द नहीं रहता तो 17 को भी जोड़ लेते हैं, 17 को भी, क्योंकि 17 ऐसे लोग हैं जो 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो जो बंदा 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको 2 सब्जेक्ट में भी काउंट कर लेंगे, ठीक है। अगर बोलता है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो हम इसको भी जोड़ते हैं, लेकिन ओनली बोला है तो 17 को हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है कितने लोग, हाउ मेनी इन द फिगर, हाउ मेनी पीपल स्पीक इटालियन एंड फ्रेंच। इटालियन और फ्रेंच बोलने वाला चाहिए। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, जर्मन को मना नहीं किया है। अगर जर्मन को मना करता तो हम फिर जर्मन को मना करने का मतलब इस सबको हटा देते, लेकिन जर्मन को मना नहीं किया है, तो इटालियन में 5 हो गया और फ्रेंच दोनों मिलाकर ये 5 और 16, यानी 5 प्लस 16 ऐड कर दिए तो 21। हमारा आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई जर्मन मना नहीं किया है, ठीक है। जर्मन मना नहीं किया है, इसको हटाएंगे नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है हाउ मेनी म्यूजिकल टॉयज, टोटल म्यूजिकल टॉयज कितने हैं, ठीक है। हाउ मेनी म्यूजिकल टॉयज, म्यूजिकल प्लस टॉयज। अब देखो ये हो गया म्यूजिकल, इसके अंदर सब म्यूजिकल है और इसके अंदर सब टॉयज है, सब टॉयज है। देखो तो म्यूजिकल ये हो गया और म्यूजिकल ये हो गया। अब ये अलग बात है कि 28 इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स को मना नहीं किया है, तो 14 प्लस 28 को जोड़ दो तो 12 का 2 कैरी किया 42। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब इलेक्ट्रॉनिक्स को मना नहीं किया है, क्या बोलता है? हाउ मेनी म्यूजिकल टॉयज, म्यूजिकल और टॉयज चाहिए, तो ये इसके अंदर देखो ये सब म्यूजिकल है,
इसके अंदर सब टॉयज हैं, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ दें म्यूजिकल टॉयज में, तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को मना करता, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को मना करता मेरे दोस्त मेरे भाई, तो ये सब नंबर्स को हम हटा देते हैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को मना करता है। लेकिन मना तो नहीं है ना, जब मना नहीं है तो हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है प्रिंटेड, ये है बुक्स, ये है फिक्शन। बोला कि हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स आर फिक्शन, ऐसे कितने बुक्स हैं जो फिक्शन है। अब प्रिंटेड को मना नहीं किया है, तो इसके अंदर देखो ये वाली चाहिए बुक और ये फिक्शन भी चाहिए, तो 23 हो गया, ठीक है। फिक्शन भी चाहिए और हमें बुक भी चाहिए, तो 23 हो गया। अब यहाँ पे जो है प्रिंटेड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हमें बुक के अंदर चाहिए और फिक्शन के अंदर चाहिए, यानी 18 और 23 को जोड़ दिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 4, यानी 41। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्या बोला है कि कितने काले बटन कमीज है। कमीज होना चाहिए, काले बटन होना चाहिए, काले और बटन, तो ये 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 19 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, आकृति में कितने कार्डबोर्ड हैं, नोट वाइट, जो वाइट नहीं है, ठीक है। हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बट नॉट वाइट। वाइट मना किया तो इसके अंदर सबको वाइट कर दो, हटा दो, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कार्डबोर्ड चाहिए और बॉक्सेस चाहिए, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, सिर्फ 6 हो जाएगा। हमारा आंसर ए हो गया, हमारा आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है कि हाउ मेनी इनवेलप्स आर दैट नॉट पेन। हाउ मेनी इनवेलप, लिफाफा, ऐसे कितने लिफाफा जो पेन नहीं है। अब ये पेन नहीं है तो ये बाहर हो गया, तो ऐसे लिफाफा जो पेन नहीं है तो कितना हो जाएगा। अब टायर को मना नहीं किया है, तो पेन के अंदर, ये लिफाफा के अंदर है, तो 12 और 6 18, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टायर को मना नहीं किया है, ठीक है। चलो बोला कि कितनी लाल कारें हैं, दी गई आकृति में कितने लाल कारें हैं, काली कार, लाल कार, डायग्राम, हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द गिवन डायग्राम, हाउ मेनी रेड कार, ठीक है। लाल कारें कितनी है भाई, तो इसके अंदर सारे लाल कार हैं, लेकिन क्या बोला है कि काली और नीली नहीं होना चाहिए, नहीं, तो हम जोड़ेंगे, तो 14 और 6 कितना हो गया, 20 और 8 5 13, 33, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे ना तो ओनली बोला है और ना ही काली और नीली को मना किया है, तो सबको जोड़ देंगे, यानी इसके अंदर जितने कारें हैं सब लाल कारें हैं, ठीक है, लाल कारें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने कपड़े पतलून हैं, कितने कपड़े और पतलून हैं। अब शर्ट को मना नहीं किया है, तो कपड़े और पतलून यानी त्रिभुज के अंदर होना चाहिए और इसके अंदर होना चाहिए, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। क्या बोला है, कितने कपड़े पतलून है। अब शर्ट को मना करता तो हम इसको नहीं जोड़ते, 4 और 3 7, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ शर्ट को मना नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोला कि कितने कागज बोतल नहीं है, हाउ मेनी पेपर आर नॉट बॉटल। कितने कागज बोतल नहीं है, कागज जो बोतल नहीं है, इसके अंदर सब हटा दो। अब इसके अंदर बॉटल है, 8 और 3 कितना हो गया, 11, ऑप्शन नंबर सी, यानी कितने कागज जो बॉटल नहीं है, तो बॉटल क्रेयॉन्स को मना नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कितने घोड़े केवल बाइक है, कितने घोड़े केवल बाइक्स हैं, यानी कार को मना कर दिया, वो इनडायरेक्टली केवल बोलकर, ठीक है, ये मना हो गया। बोला कितने घोड़े जो केवल बाइक है, तो ये दोनों के अंदर क्या आ रहा है, 11, यानी हमारा जो आंसर होगा सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई,
सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। बोला दी गए आरेख में कितने काले केवल सफेद है? कितने काले केवल कितने काले केवल सफेद है? काला और सफेद, यानी कार को मना कर दिया इनडायरेक्टली, काले होना चाहिए और सफेद होना चाहिए। कार को ओनली बोल दिया तो ये सब बाहर हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया? 6 और 3 9। लेकिन देखो क्या बोला, कितने काले केवल सफेद है, तो सफेद के अंदर भी आना चाहिए, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 3 को नहीं जोड़े बोलेंगे क्योंकि वो सिर्फ काले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है मेरे भाई? सिंगर, डांसर और पोएट कवि। बोला है क्वेश्चन कि कितने विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो गायक, नर्तक और कवि तीनों में आ रहा है? यू हो जाएगा, यू हो जाएगा ना मेरे भाई। अच्छा एक मिनट रुको, क्या बोल रहा है? The student have been seen in diagram who are dancer, singer, dancer and poet. Okay, आगे क्वेश्चन है। A study diagram indicates which shown student who are poet, singer too, but not dancer. ऐसे स्टूडेंट चाहिए, ऐसे स्टूडेंट चाहिए who are poet and singer but not dancer। तो अब देखो ये अगर मना किया तो इसमें सब हटा दो, ठीक है? हमें सिंगर चाहिए और पोएट चाहिए, तो ये दोनों में कौन है भाई? टी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। क्या है मेरे दोस्त? मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को इंगित करता है। मालिक, दलाल और कार्यकर्ता तीनों में जो है टी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। टी मतलब बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आ रहा हो तो वो 2 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, यानी 1 to 9। 1 to 9 ऑप्शन नंबर बी। रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये कोई बात नहीं है। आगे देखो, कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टर को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है? महिला डॉक्टर जो रोजगार में नहीं है, ये सब रोजगार वाले लोग हैं, ये रोजगार वाले हैं। अनएम्प्लॉयड चाहिए जो, ठीक है? तो क्या चाहिए हमें? महिला चाहिए और डॉक्टर चाहिए। महिला और डॉक्टर चाहिए लेकिन रोजगार में नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक मिनट को, ये है रोजगार वाले लोग, इसको हटा दो। अब डॉक्टर चाहिए, महिला चाहिए, वो 7 है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसको रोजगार वाला नहीं चाहिए, अनएम्प्लॉयड चाहिए, वो 7 हो गया हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आ रहा हो वो कौन है? ए हो गया, नहीं ये तो 2 में हो गया। जो केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर में आ रहा हो वो कौन है? क्या बोलते हैं? एक बार दी गई सभी ज्यामिति फिगर में कौन सा? जो सभी में जो आता है वो ई हो गया, वो ई हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जो सभी डायग्राम्स में आ रहा है वो है ई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे भाई? Seeing the diagram indicates the student who play all 3 games। जो तीनों गेम को प्ले करता हो, खेलता हो, उसको बताइए। तो इस गेम में भी, इसमें भी, इसमें, तो वो डी है, जो तीनों गेम में खेलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38 नंबर में, कि आकृति का अध्ययन करिए और बताइए और याद कीजिए कि प्रतिनिधित्व करता है जो शिक्षित है यानी एजुकेटेड हो, नौकरी में लगे हो, नौकरी में लगे हो परंतु पक्के नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला तुम बाहर निकाल दो, ठीक है? नौकरी में होना चाहिए शिक्षित, तो बी और डी हो गया, या डी बी हो गया, या बी डी, डी बी बी डी, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहचानिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला विज्ञान, कला और वाणिज्य पढ़ते हो लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हो। ये और ये, लेकिन ये नहीं, ये अगर मना किया तो ये सब बाहर, एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, कि उन लड़कियों के बारे में चिन्ह कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं लेकिन
पर शिक्षित हो। पहले इसको समझो, त्रिभुज लड़कियों को, ये होगी गर्ल, ठीक है, प्रकट करता हूं। वर्ग यानी स्क्वायर जो है वो प्लेयर, और ये है ट्रेंड। बोलता है कि वो लड़की चाहिए जो खिलाड़ी तो है लेकिन ट्रेंड नहीं है। अगर ट्रेंड नहीं है तो ये सब बाहर, तो लड़की प्लेयर भी चाहिए, गर्ल भी चाहिए, तो वो कौन, बी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा समझते हैं। 100 खिलाड़ी है, टोटल 100 खिलाड़ी है। कितने खिलाड़ी फुटबॉल, हॉकी, लेकिन क्रिकेट नहीं? तो फुटबॉल खेल रहा हो, हॉकी खेल रहा हो, लेकिन क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट में ये सब बाहर हो गए। हमारे पास क्या बचा, 15 बचा जो दोनों खेल रहा हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयड, गर्ल और मैरिड। बोल रहा है कि उनको पहचानिए जो लड़कियां हो, सेवारत हो, किंतु अविवाहित हो, किंतु अविवाहित है। ये तीनों में जो आ रहा है वो कौन है भाई, 5 है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या बोलता है कि कितने शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग नौकरी पेशा में है। अब ग्रामीण मना नहीं किया है, तो अब देखो एजुकेटेड होना चाहिए और एम्प्लॉयड, तो 12 और 6 18, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे खिलाड़ी जो ना तो शिक्षक है और ना ही गायक है, तो ये कितना हो गया, 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। ना तो टीचर और ना ही सिंगर है, तो जो केवल प्लेयर में आएगा तो वो 12 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1000 व्यक्ति है, ठीक है भाई, जो जो आरएक में इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी जानते हो, संबंध में नमूना सॉल्यूशन दिया गया। कितने लोग सभी भाषाएं जानते हैं, कितने लोग हैं जो सभी भाषाएं जानते हैं? तो 175 लोग हैं जो सभी भाषाएं जानते हैं, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, जो कि डिजिटल वेन डायग्राम, यानी आपके जो क्वेश्चन आएंगे डिजिटल वेन डायग्राम से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसमें और भी अगर जो टाइप है, लेवल है, उसके हिसाब से पीवाईक्यू में हम कराएंगे। लेकिन इतना कर लेने के बाद कोई भी एग्जाम में अगर आप बनाओगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। तो जो लोग हमारे प्लेटफॉर्म जैसे आपका यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए होंगे तो आप इसमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।